करें डॉक्टर सर्वर एक्सप्लेन से भाई बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी ठीक हूँ। आप क्या बात सुनाओ। करेंगे? मैं ठीक हूँ भाई। क्या बात करोगे? गॉड पे बात करूंगा, खुदा करें पे। करें करें। करो करो करो। तो आप मतलब आप क्यों नहीं मानते कि जो गॉड्स जो होते हैं वो मतलब एग्जिस्ट नहीं करते? क्या आपको लगता है, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है एक क्रिएटर होना जरूरी है या नहीं, मतलब हमें बनाने के लिए, या हम ऐसे ही मतलब आ सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। हमें बनाने के मतलब लिए तो क्रिएटर की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है एवोल्यूशन से हम बने हैं, और एवोल्यूशन क्रिएटर से नहीं होती। एवोल्यूशन एवोल्यूशन थ्योरी प्रूव नहीं है, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, ये प्रूव नहीं है। एवोल्यूशन जो है उसके सारे प्रूफ हैं। वो जाहिर बात है कि जो लोग साइंटिफिक माइंड नहीं रखते वो एवोल्यूशन का इनकार करते हैं। ठीक है। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट जो हैं, जेनेटिसिस्ट जो हैं, वो एवोल्यूशन को ट्रू मानते हैं। और एवोल्यूशन का आज अनडिनाइबल प्रूफ है। ठीक है। आज हम ये बात साबित कर चुके हैं कि हमारा और चिंपैंजी का एक कॉमन एंसेस्टर था। ठीक है। जो शायद आज से कोई 8 मिलियन साल पहले इसी जमीन पे मौजूद था। ठीक है। जी क्योंकि इंसान नहीं था ना पुराने वक्तों में, तो जी इंसान जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आया। ठीक है। तो हमें पता है कि इंसान इवॉल्व हो रहा है, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता आया ना। तो ठीक है। अच्छा मतलब अगर चलो आपने एवोल्यूशन को मान भी लिया, अच्छा मेरा से एक सवाल है। मैं एवोल्यूशन के बारे में इतना तो नहीं जानता, तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्या एवोल्यूशन की स्टार्टिंग भी हुई है एक सेल से, एक लिविंग सेल से? क्या एवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई है, या एवोल्यूशन शुरू से बस ऐसी शुरू था, क्योंकि यहाँ कहीं से देखें, स्टार्टिंग? इंसान स्टार्ट लाइफ का जैसे भी हुआ हो, उसका एवोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इंसान इवॉल्व हुआ है तो कुरान में यह दावा किया गया कि इंसान को अल्लाह ने बनाया है, तो यह दावा तो झूठा हो गया ना। और कुरान का अगर एक भी दावा झूठा हो जाए तो इसका मतलब है सारा कुरान झूठा है, क्योंकि अल्लाह के पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है ना। अगर आप ये कहें कि अल्लाह है और अल्लाह हर चीज पे कादिर है, तो कुरान जी भी उसने अपनी पूरी कुदरत के साथ बनाया है, और जी। इंसान भी उसने अपनी पूरी कुदरत के साथ बनाया है। और अगर हम उसकी कुदरत के मुखालिफ हम एक बात को सच साबित हो जाती है, हाँ। तो फिर अल्लाह की सारी बातें सच झूठ साबित हो जाती है ना। क्योंकि अल्लाह का तो किसी एक बात में भी झूठा नहीं पड़ सकता ना। इंसान अब तो किसी एक बात में झूठा हो तो दूसरी में सच्चा हो सकता है, मगर अल्लाह फिर एक में झूठा है तो सब में झूठा है, क्योंकि अल्लाह झूठा तो साबित हो गया, और अल्लाह झूठ तो नहीं बोल सकता ना। इसका मतलब और फिर अल्लाह नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना मतलब पता नहीं एवोल्यूशन के बारे में, तो मैं आपसे एक चीज यार, कहना पढ़ते चाहता क्यों नहीं हो? मेडिकल के स्टूडेंट हो, अभी तक एवोल्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। हूँ। क्यों नहीं पढ़ते? मैंने अभी तक रिसर्च अपनी की तो नहीं है, मैं इंशाल्लाह करूंगा जरूर। एवोल्यूशन पढ़ो ना, फिर समझ आएगी ना। हो सकता यार है आपको मुझसे ज्यादा अच्छी समझ आ जाए। अच्छा, तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि और मतलब दूसरी बात है कि आपने कहा था आके, तो खुदा का आपके पास क्या प्रूफ है यार? आप मुझे दे देना। मैं आपको अगर खुदा के ना होने का सबूत नहीं दे सकता, तो आप मुझे होने का दे दें। तो ठीक है। इतने दिनों से आप मुझसे मांग रहे हैं, तो आप मुझे होने का दे दें ना। अगर आपके पास है होने का तो दे दें, अभी ऐसा प्रूफ दें कि मेरा मुंह बंद हो जाए। ठीक है, मैं ऑलराइट। बोलूं ही ना कभी दोबारा। दे ठीक है। प्रूफ। जी। अच्छा देखिए, जब हम पहली बार, जैसे कि अब हम बात करते हैं, आप मतलब साइंटिस्ट की बात करें, जो साइंटिस्ट मानते हैं, मोस्टली साइंटिस्ट एथियस्ट ही होते हैं। तो मतलब अब जो बिग बैंग है, साइंटिस्ट पहले मानते थे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी थी कि जो बिग बैंग है वो एक सिंगुलैरिटी से स्टार्ट हुई है। लेकिन आगे साइंटिस्ट ने मतलब कहा है कि जो बिग बैंग थी, ये बिना किसी सिंगुलैरिटी के शुरू हुई है, इससे पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं सिवाय अंधेरे के। तो मेरा मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, तो उसे स्टार्ट किया किसने? क्योंकि किस चीज से, क्योंकि कोई सिंगुलैरिटी ये बना आपकी कैसे? मिसकंसेप्शन है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिग बैंग से पहले क्या था इसके बारे में जीरो बात करती। ठीक है। बिग बैंग जनरल थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और करंट कॉस्मोलॉजी बिग बैंग से पहले क्या था उसके बारे में कोई बात नहीं करती। साइंटिस्ट। और अगर, हाँ जी, कोई बात नहीं करती। ठीक है। किसी के आपने पास शायद कोई प्रूफ नहीं है कि बिग बैंग से पहले क्या था, आपने और शायद ना न्यू कोई इस बात का दावा करता है कि बिग बैंग से पहले यूं था। नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो भाई वो कहीं भी नहीं कहती ना कि बिग बैंग से पहले क्या था। तो सिंगुलैरिटी आपको कहा है?
वो सिंगुलैरिटी कहां से आई थी, कोई उसके बारे कोई बात नहीं करती कुछ भी, इवन के सिंगुलैरिटी की अपनी नेचर पे बात नहीं करते। ठीक है, अच्छा ये आपको गलत फहमी है कि आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो एक और चीज भी है। अच्छा देखिए, आप मान सकते हैं कि आप देखिए, आप देख लें कि आपकी चेयर है जिस पे अभी आप बैठे हुए हैं, ये जो चेयर है, ये मैं कहूँ कि कुछ मतलब कुछ चीजें आपस में गिरी, मिक्स हुई और ये चेयर बन गई, तो आप मानेंगे नहीं, अपनी इतनी नहीं, परफेक्ट मैं नहीं चेयर। मानूंगा। हाँ नहीं, नहीं मैं नहीं मानेंगे आप? मानूंगा। क्यों नहीं वही मानूंगा तो। मैं? क्योंकि क्यों? चेयर इवॉल्व थोड़ी हुई है, चेयर इवॉल्व चीज नहीं है। इवॉल्व जो चीजें होती हैं उनका भी पता लग गया था कि एवोल्यूशन से आई है। चेयर एक इंसान की क्रिएटेड चीज है। ठीक है, आज जब हम, एक मिनट ठहरे, जब आज हम पेलियंटोलॉजी और आर्कियोलॉजी में डिग्स करते हैं ना, तो इंसानों की बोन्स भी मिलती हैं और इंसानों के बनाए हुए टूल्स भी मिलते हैं। पत्थर की छुरियां, छोटी छोटी, छोटे छोटे तीर के हेड्स मिलते हैं, यानी एरो हेड्स मिलते हैं, जी। और चीजें मिलती हैं बहुत सारी, और उनको कोई भी नहीं मानता कि ये इवॉल्व हुई हैं। मगर जो हड्डियां होती हैं उनके बारे में हर कोई मानता कि इवॉल्व हुई हैं। जी। तो साइंस में एक बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन है कि ये चीज इवॉल्व हुई है और इसका कोई क्रिएटर नहीं है। ये चीज बनाई गई है और इसका क्रिएटर है। और आज तक, अभी तक हिस्ट्री में जितनी भी चीजें बनाई गई मिली है ना, वो किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बनाई है। ठीक है, अच्छा, मतलब आप मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, और आप क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी मिले हैं ना, वो सब इवॉल्व हुए हैं। जी। अच्छा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो आप एवोल्यूशन को मान गए, लेकिन आप मानते हैं कि एवोल्यूशन की भी कहीं से तो स्टार्टिंग जरूर हुई, एक सेल से स्टार्टिंग हुई होगी, कोई सेल होगी जिसे यार इस स्टार्टिंग। बात से फर्क नहीं पड़ता ना चंदा। आपके खुदा का दावा तो फिर भी गलत साबित हो जाता है ना, क्योंकि खुदा का दावा सिर्फ ये तो नहीं है कि जिंदगी उसने स्टार्ट की थी, उसका दावा तो ये भी है कि उसने इंसान को बनाया था। तो हमें आज पता है कि इंसान को उसने नहीं बनाया था एवोल्यूशन के मुताबिक। तो उस बात पे बहस करने का फायदा क्या? जब एक बात आपकी झूठी हो गई तो दूसरी हम क्यों माने? सही बात है। एक बात में तो आप झूठे हो गए हैं ना, दूसरी क्यों माने हम? आपका खुदा की तो तब हम बात मानते जब वो पहली बात भी उसकी सच्ची साबित होती। दूसरी बात क्योंकि हम साबित नहीं कर सकते और उस पर आप लोग बहस करते रहते हो। जो बात साबित शुदा है उसके ऊपर आप बात नहीं करना चाहते। मैं आपको 3 बार अभी तक ये बता चुका हूं कि जब इंसान बनाने का दावा भी खुदा का है और इंसान एवोल्यूशन से बना हुआ साबित हो रहा है, ठीक है, तो आप इस बात को इग्नोर करे जा रहे हो जानबूझ के। एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो। क्यों? क्योंकि इस बात का आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप इस बात का मुझे कोई जवाब भी नहीं दे पा रहे हो। बार बार आप इस बात पे जा रहे हो कि एवोल्यूशन भी तो कहीं से शुरू हुई होगी। एवोल्यूशन कैसे भी शुरू हुई हो, जब आपके खुदा ने कुरान में यह दावा किया, हदीस में यह दावा किया, बाइबल में यह दावा किया, वेदों में यह दावा किया, फलांग ढमकान, दुनिया की हर रिलीजियस बुक में ये, हर मजहब के खुदा ने यह दावा किया कि इंसान को उसने बनाया। किसी ने मिट्टी से बनाया, किसी ने अपने हाथ से बनाया, किसी ने अपनी टांग से बनाया, किसी की तशरीफ से इंसान निकले। ठीक है, तो भैया जितने ने भी दावे किए हैं वो तो सारे झूठे साबित हुए हैं। जब आपका एक क्लेम झूठा साबित हो चुका है तो मैं आपको अदालत में अगर एक गवाह जाके झूठी गवाही दे और वो झूठी साबित हो जाए तो उसकी कोई गवाही किसी मामले में कबूल नहीं की जाती। ठीक है, तो यही हाल आपके अल्लाह का है, आपके कुरान क्या के वो इस बात में मुकम्मल तौर पे झूठा साबित हो चुका है कि इंसान को खुदा ने बनाया। चलिए फिर मैं चलता हूँ, फिर मैं अगली बार आऊंगा इंशाल्लाह। मैं ना फिर वो क्या कहते हैं, एवोल्यूशन पे थोड़ी मैं रिसर्च करूंगा, फिर भाई मैं आऊंगा। एवोल्यूशन पर रिसर्च ऐसी करोगे कोई किताब पढ़ो। ठीक है, हाँ, बाय सर। ओके, एक मिनट हाँ, चलेगा करें ना बात। कि डॉक्टर वुल्फ इधर ही हैं। सर देखें आपने, चलो अच्छी बात है चलेंगे, अगर आप आप एवोल्यूशन चलेंगे, पे रिसर्च। अच्छा चलेंगे, करें आप अपना पॉइंट तो रख देना। जी मेरा पॉइंट ये है कि आप एवोल्यूशन पे रिसर्च करें। अगर आपको एवोल्यूशन का पूरा प्रोसेस मैकेनिज्म समझ में आ जाता है और आपको ये डाउट रहता है कि अर्थ के ऊपर लाइफ आई कहाँ से, क्योंकि एवोल्यूशन तो लाइफ के बाद ही होगी। तो पॉइंट ये है, अगर आप सर 2006 पता नहीं 5 में, आई एम नॉट श्योर, हमें कॉमेट्स पे ग्लाइसिन मिला है। इट इज़ एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, जिसके बाद ही अर्थ के ऊपर जो प्रोकैरियोटिक लाइफ थी वो स्टार्ट हुई थी। हमें कॉमेट्स पे मिल रहे हैं सर वो। अब कॉमेट्स अमीनो पे कौन एसिड्स। सा अल्लाह बैठा है? यस, हम्म। राइट। तो जो जो ये थ्योरी है पैंसपर्मिया की कि कॉमेट्स जो थे वो अर्थ के इनिशियल कंडीशंस पे जब गिरते थे तो उसकी वजह से ऐसी केमिकल रिएक्शंस हुई जिससे एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग चेन्स बनी। आपने तो इसके ऊपर बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। थोड़ा इस चीज़ को भी समझें कि जस्ट बिकॉज आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी बात जो आपने बोला आइंस्टाइन भी ऐसा मानता है या साइंटिस्ट भी ऐसे मानते हैं, सर हम किसी साइंटिस्ट की बात इसलिए नहीं मानते कि वो साइंटिस्ट है।
हम उसकी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि उसने अपनी बात को अच्छे से एविडेंस के बेसिस पे प्रूव कर दिया है। और साइंस काम ऐसे करती है कि हम किसी भी प्रिंसिपल को मानते नहीं है, वी डोंट एक्सेप्ट हाइपोथेसिस, वी फेल टू रिजेक्ट हाइपोथेसिस, उसके बाद हम उसको मानते हैं। और डेली बेसिस पे हमारे पास जितना भी कंटेंट आता है साइंटिफिक कम्युनिटी में, हम डे टू डे उसकी टेस्टिंग करते हैं उसको। हर साइंटिस्ट किसी भी एक साइंटिस्ट की थ्योरी को गलत साबित करने की ट्राई करता है। जब उसको गलत साबित नहीं कर पाते पेयर रिव्यूइंग के बाद, उसके बाद ही उसको हम थ्योरी बोलते हैं। ये बात समझे। एग्जैक्टली। तो एक कॉलर आए जो कि अब जिस वो आते हैं वो डॉक्टर सर्वर एक्सप्लेन्स के नाम से यंग कॉलर हैं, स्टूडेंट हैं। मैं हमेशा वेलकम करता हूं कि यंग क्यूरियस स्टूडेंट्स को बिल्कुल आना चाहिए और वो आते रहें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने जब उन्हें आज एवोल्यूशन की तरफ पॉइंट किया तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि भी एवोल्यूशन को उन्होंने अभी पढ़ा नहीं है, तो वो पढ़ के आएंगे अगली दफा। ठीक है। तो एक तो पहली बात ये है कि जल्दी ना करें, अगली दफा मतलब ये कि टेक योर टाइम, जिस तरह गालिब ने कहा, स्टार्ट विद अ पॉपुलर बुक ऑन एवोल्यूशन, फिर कोई डॉक्यूमेंट्री देखें और किताबें, एक से ज्यादा किताबें पढ़ें, 3-4 किताबें पढ़ें, किसी क्रिएशनिस्ट वेबसाइट से रिसर्च करके ना आए। और जल्दी ना करें कि जी मैंने शायद अब नेक्स्ट वीक अब जाना है और मैंने एवोल्यूशन के ऊपर पढ़ के जाना है। आप किताबें पढ़ें। ठीक है, कई दफा हम रेकमेंड कर चुके हैं किताबें एवोल्यूशन के ऊपर। आप स्टार्ट कर सकते हैं जेरी कोइन की किताब से, व्हाई एवोल्यूशन इज ट्रू, ब्लाइंड वॉचमेकर, सेल्फिश जीन, एक से ज्यादा किताबें पढ़ें। एक जो उन्होंने बात की, बड़ा रिपेटिटिव क्वेश्चन आता है कि अच्छा जी एवोल्यूशन का तो सबूत मिल गया हमें कि एवोल्यूशन है और बहुत ओवरवेलमिंग एविडेंस है, मगर एवोल्यूशन को स्टार्ट होने के लिए तो कहीं ना कहीं से सिंगल सेल की जरूरत है, और ये बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है। देखिए, अगर तो आप जेन्युइनली ऑनेस्टली ओरिजिन ऑफ लाइफ की साइंस को समझना चाहते हैं, तब तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। मैंने और गालिब ने और हमारे बाकी पैनलिस्ट ने तकरीबन 1 घंटा लगाया था। ये अगस्त 18 की वीडियो है। 1 घंटा लगाकर जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के जो लीडिंग रिसर्चर्स हैं उनकी रिसर्च को हमने रिव्यू किया था। अगस्त 18 की वीडियो गालिब के चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको जाकर वहां से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप ओरिजिन ऑफ लाइफ की कटिंग एज रिसर्च के बारे में जेन्युइनली क्यूरियस है। अगर आप ये समझते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जो कंप्लीट स्टोरी साइंस को अभी नहीं पता, बाय द वे ये भी मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग चूंकि क्रिएशनिस्ट वेबसाइट से वो 1952 का अमीनो एसिड का वो यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट देख कर आते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा उससे कुछ नहीं, वो फेल हो गया था, ये हो गया था, तो आप लोग ये समझते हैं कि 1952 के बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्च में कोई काम ही नहीं हुआ। भाई ये 2023 है, ठीक है, पिछले 20-22 सालों में ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है। ठीक है, जो प्रोटोसेल्स के ऊपर बहुत काम हुआ है, तो उसको जाकर अगर आप वाकई क्यूरियस हैं तो उसको पढ़ें। हैविंग सेड दैट, जब हम आपको एविडेंस दिखाते हैं एवोल्यूशन का, वो एविडेंस होता है विच हैज बीन डिस्कवर्ड। जब हम आपको उस चीज का एविडेंस बताते हैं कि लाइफ में बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बार बार ट्रायल एंड एरर है, हमारे अंदर बॉडीज में ट्रायल एंड एरर है, और ये एक पॉजिटिव एविडेंस है द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रायल एंड एरर इन ह्यूमन बॉडी और इन एनी बायोलॉजिकल सिस्टम, ये एक पॉजिटिव एविडेंस है अगेंस्ट एन ऑल नोइंग गॉड। ये स्टेटमेंट हम उस चीज की बेसिस पे दे रहे होते हैं जो डिस्कवर हो चुका है। आप अगर पोस्टुलेट कर रहे होते हैं गॉड को ऑन द बेसिस ऑफ आवर इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो आप इग्नोरेंस की बेसिस पर पोस्टुलेट कर रहे हैं। हम नॉलेज की बेस पर गॉड को रिजेक्ट कर रहे हैं, आप लोग इग्नोरेंस की बेस पे गॉड को इन्वोक कर रहे हैं। तो ये इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को डिफरेंस को समझें। ठीक है, एक तो ये पहला पॉइंट था। तो इन दो आर्ग्यूमेंट्स को आप एक जगह रख नहीं सकते। हम आपको पॉजिटिव एविडेंस देते हैं टू रिजेक्ट गॉड, आप लैक ऑफ नॉलेज को सामने लेकर आते हैं टू प्रोपोज गॉड। ये बिल्कुल डिफरेंट फैमिलीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है। आगे चले। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।